ऑलराइट फ्रेंड्स, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये जो कॉलम काउंट प्रॉपर्टी थी इसको बहुत ही नज़दीकी से हम लोगों ने देखा था कि इसका यूज़ क्या है। सही है, अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो इसको ज़रूर चेक कर लेना। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग कर्सर प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे क्या होती है ये और ये कितनी किस्म की होती है और इसको कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए। सही है, शिफ्ट और 1 प्रेस करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो एमिट होता है वो ले लूँगा। टैब प्रेस करके टाइटल के अंदर मैं क्या लिखूँगा, कर्सर लिख लूँगा और इसको मैं लिंक भी कर लूँगा। .बैकस्लैश करके कर्सर .css के साथ इसको लिंक कर लिया मैंने। क्या होती है ये कर्सर प्रॉपर्टी, क्या करूँगा, ये लिखूँगा एंकर टैग और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ जैसे कि होम, और राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर के अंदर इसको ओपन कर लूँगा। अब फ्रेंड एक चीज़ देखिएगा आप लोग, जैसे ही इस होम के ऊपर मैं जाऊँगा ना तो ये देखो वो हैंड सा बन के आ गया। ये देखा है आप लोगों ने, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई क्लिकेबल चीज़ है। लग रहा है ना हमें कि ये देखो यहाँ पे कोई लिंक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमें किसी दूसरे पेज के ऊपर ले कर जाएगा अगर हम लोगों ने यहाँ पे href दिया होगा तो। लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है कि ये कोई एंकर टैग है, क्लिकेबल चीज़ है, ठीक है ना। तो ये एक कर्सर है, कर्सर इसके इन्होंने पॉइंटर किया हुआ है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और जो ए है ना इसका जो कर्सर है वो मैं क्या कर देता हूँ, वो मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। कर्सर बहुत किस्म के होते हैं। यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो वो जो हैंड सा बन के आ रहा था ना वो अब नहीं आ रहा, लेकिन ये अब भी क्लिकेबल चीज़ है। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, अगर इसका मैंने href दिया होगा तो ये ज़रूर काम करेगा। लेकिन जो इसका कर्सर था ना वो इन्होंने क्या किया हुआ था, पॉइंटर किया हुआ था। क्यों? क्योंकि कोई भी यूज़र इसके ऊपर जाए तो उसको पता चल जाए कि ये कोई क्लिकेबल चीज़ है। सही है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और इसका जो कर्सर है वो पॉइंटर कर दूँगा। जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो एंकर टैग का कर्सर होता है ना वो पॉइंटर होता है। अभी ये देखो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और नीचे एक डिव ले लेता हूँ और इसको एक क्लास दे देता हूँ कर्सर, और इसके अंदर p ले लेता हूँ, lorem 50 वर्ड का पैराग्राफ ले लूँगा और यहाँ पे आऊँगा और क्या करता हूँ, मैं जो कर्सर है ना सबसे पहले मैं इसकी विड्थ देता हूँ, कितनी 200 पिक्सल दे देता हूँ, और इसकी जो हाइट है वो कितनी दे दूँ, 150 पिक्सल की दे देता हूँ। और टेक्स्ट अलाइन मैं जस्टिफाई कर देता हूँ ताकि वो जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल जस्टिफाई हो जाए, और इसको एक बॉर्डर भी दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर का दे देता हूँ। और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो मैंने बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है और थोड़ा सा कम जूम करता हूँ, और इसकी जो हाइट है वो क्या कर देता हूँ, मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ ताकि वो जो ओवरफ्लो हो रहा है ना वो ना हो। 250 करके देखता हूँ मैं, यहाँ पे जाऊँगा तो वो फिर भी हो रहा है, मैं इसकी 300 ही कर देता हूँ। सही है, और इसकी जो विड्थ है वो 250 पिक्सल कर दूँगा, वो इसको थोड़ा सा सेंटर में भी ला देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। मार्जिन इसकी मैं ऑटो करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, ये देखा आप लोगों ने। और थोड़ी सी इसके अंदर मैं पैडिंग भी दे देता हूँ। अब आप लोग कहोगे ये क्या कर रहे हो, बस थोड़ा सा मुझे करने दो। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस जैसे ही मैं पैराग्राफ के ऊपर जाऊँगा तो ये एक चीज़ देखो, इसका कर्सर कैसे बन के आ रहा है। देखा है आप लोगों ने, ये देखा है आप लोगों ने पैराग्राफ के ऊपर कैसा बन के आ रहा है। यहाँ पे जाऊँगा और जो p है ना इसका अगर मैं कर्सर पॉइंटर करता हूँ और यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो ये भी क्लिकेबल बन गया है, लेकिन ये एक्चुअल में क्लिकेबल नहीं है। सही है ना, एंकर टैग तो एक एंकर ही है ना, वो तो एक एंकर लिंक बनाने के लिए काम आता है। लेकिन ये जो पॉइंटर है ना ये हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करूँगा तो ये काम करेगा, लेकिन ये क्लिकेबल नहीं है वैसे। लेकिन इसका जो कर्सर था वो मैंने पॉइंटर कर दिया। अगर मैं क्या करता हूँ, इसका जो कर्सर है वो डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो ये क्या डिफ़ॉल्ट होगा, डिफ़ॉल्ट करूँगा मैं, यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो ये एक तीर सा बन के आ गया, ठीक है ना। लेकिन अब भी आप लोग करोगे तो ये काम करेगा। तो कर्सर बहुत किस्म के होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना वो डिफ़ॉल्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं प्रोग्रेस लिख लेता हूँ, ठीक है, एक कर्सर होता है प्रोग्रेस,
प्रोग्रेस क्या काम करता है, जैसे ही मैं किसी भी चीज़ के ऊपर जाऊंगा तो वो देखो ऊपर से प्रोग्रेस बन के आ गया। वो देखा आप लोगों ने कि कोई चीज़ लोड हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। तो आप लोग ऐसे भी इसको कर सकते हो। कर्सर आप लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी चीज़ के ऊपर आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और जैसा कि मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको यहाँ पे एक और होता है वेट, ठीक है, ये जो वेट है ना, इसको मैं लगाऊंगा तो ये घूमने लग जाएगा। देखा आप लोगों ने, वो ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ यहाँ पे वेट हो रही है, आप लोगों को वेट करा रहा है। तो ये भी एक पॉइंटर ही होता है, एक कर्सर ही होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसी तरह यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे क्या लिख लूँगा, वेट W रिसाइज। ये क्या करता है, ऐसा लगता है कि कोई चीज़ रिसाइज हो रही है। जैसे कि आप लोगों ने वो देखो होगा ना, टेक्स्ट एरिया आप लोगों को यहाँ पे यूज़ करके दिखा ही देता हूँ। और यहाँ पे जाऊँगा और टेक्स्ट एरिया में ले लेता हूँ, सही है। और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो टेक्स्ट एरिया हमारा आ गया। ये एक रीसाइज लगा हुआ है, ये देखा आप लोगों ने, ये मैं रीसाइज कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे भी मैं इसको रीसाइज असल में तो कर पा नहीं रहा, लेकिन इसका जो मैंने कर्सर था ना, वो मैंने सिर्फ रीसाइज वाला कर दिया है। मैं क्या करता हूँ, ये जो टेक्स्ट एरिया है ना, इसका अगर मैं जो कर्सर है वो चेंज करता हूँ तो क्या होता है, टेक्स्ट एरिया है ना जो, इसका क्या करो, इसका जो कर्सर है ना वो क्या कर दो, वो पॉइंटर कर दो। अब यहाँ पे आऊँगा तो वो देखो वो पॉइंटर हो गया, सही है, वो देखा आप लोगों ने। लेकिन यहाँ पे आऊँगा तो वो देखो वो क्या हो गया, वो रिसाइज हो रहा है। लेकिन जैसे इसके ऊपर मैं जा रहा हूँ तो वो कौन सा हो गया, पॉइंटर हो गया। तो ये सारे कर्सर होते हैं फ्रेंड। और इसी तरह एक और होता है जूम इन। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखता हूँ मैं जूम इन क्या काम करता है, ये ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जूम हो रही है। अगर डबल क्लिक करें तो इमेजेस के ऊपर ज़्यादातर ये अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे जाऊँगा और एक इमेज ले लेता हूँ मैं, सही है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी कंफ्यूज ना हो, ये कर्सर को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज ना हो, और आप लोगों को पता लगे कि ये असल में चीज़ें यूज़ कैसे हो रही होती हैं। इमेज ले लेता हूँ मैं और इसकी यहाँ पे जो विड्थ है ना वो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। इसकी जो 100% इसकी विड्थ मैं कितनी कर दूँ, 300 पिक्सल कर देता हूँ, ताकि इमेज हमारी छोटी नज़र आए, सही है। इमेज यहाँ पे मैंने दी हुई नहीं है इसलिए नज़र नहीं आएगी। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये इमेज 4.jpg है ना, इसको लगा लेता हूँ, सही है। तो ये देखो हमारी इमेज आ गई है। अब मैं इस इमेज के ऊपर मैं चाहता हूँ कि कोई भी यूज़र आए वो इसके ऊपर जैसे ही माउस लेकर जाए, अपना कर्सर लेकर आए, तो उसको मैं जूम इन वाला जो पॉइंटर है वो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आऊँगा और इमेज को सिलेक्ट करूँगा और इसका जो कर्सर है ना वो क्या कर दूँगा, वो मैं कर दूँगा जूम इन, कि आप भाई डबल क्लिक करके इसको जूम कर सकते हो। ऐसा होता है ना, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग को जो इनबिल्ट पीसी होता है इसके ऊपर भी जो इमेजेस वाला सिस्टम होता है उसके ऊपर आप लोग डबल क्लिक करते हो तो वो जूम हो जाता है। और इसी तरह जूम इन होता है, जूम आउट होता है, सॉरी जूम आउट जैसे ही मैं करूँगा तो ऐसा लगेगा कि आप लोगों ने इसको छोटा करना है, ये माइनस सा बन के आ जाएगा, सही है। और इसी तरह एक और होता है वेट तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और एक होता है हेल्प आप लोगों ने देखा होगा, ये देखो, ये जैसे इसके ऊपर मैं जाऊंगा तो ये हेल्प वाला बन जाएगा। जैसे अगर मैं F1 प्रेस करता हूं तो वो हेल्प वाला सिस्टम आ नहीं जाता। इसी तरह सेम अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों ने कोई ऐसा सिस्टम बनाया है कि उसको यूज़र को दिखाना चाहते हो कि इसके ऊपर अगर आप लोग हेल्प लेना चाहते हो इस चीज़ के रिलेटेड, तो वहाँ पर आप लोग ये भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और कुछ और कर्सर आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर आप लोग कर्सर के दरमियान यहाँ पे अगर ए प्रेस करोगे ना तो ए के रिलेटेड सारे कर्सर आ जाएंगे। जैसे कि अलाइज आया तो ये अलाइज कौन सा है, ये देखो वो ऊपर देख रहे हो आप लोग, ये पॉइंटर के ऊपर वो छोटा सा बन के एरो आ रहा है, ये अलाइज है, सही है। अगर इसी तरह आप लोग बी लिखते हो ना तो बी के रिलेटेड कोई नहीं है, ये देखो। अगर सी लिखते हो तो सी के रिलेटेड ये देखो कॉपी, अब ये कॉपी है, कॉपी एक कर्सर है, ये देखो वो ऊपर से कॉपी वाला सिस्टम बन के आ गया। तो ये कहीं भी आप लोग कर्सर यूज़ कर सकते हो। मैंने आप लोगों को कॉपी बता दिया। और सेम अगर आप लोग फिर सी लिखते हो तो ये देखो कॉल रिसाइज आ गया। कॉल रिसाइज क्या काम करता है, ये जैसे इसके ऊपर मैं जाऊँगा तो ये देखो ऐसे हो रहा है कि वो जैसे स्लिप नहीं होता, ये यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये स्प्लिट जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तो वो देखो, ये देख रहे हो आप लोग, ये भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको क्लोज ऑल कर देता हूँ मैं, तो ये स्प्लिट भी ऐसे ही काम करता है। जहाँ आप लोग चाहते हो कि यूज़र इसको इस साइड लेकर जाना चाहे, इसको इस साइड लेकर जाना चाहे, तो वहाँ भी आप लोग ये स्प्लिट का यूज़ कर सकते हो, सही है।
और इसी तरह मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और सी लिखूँगा और देखूँगा कॉन्टेक्स्ट जो मेन्यू है इसका क्या यूज़ है। यहाँ पे जाऊँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है मेरे ख्याल से। और इसी तरह सी के रिलेटेड हम लोगों ने देख लिए और यहाँ पे लिखूँगा डी तो डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे एफ़ लिखता हूँ तो कोई नहीं है और यहाँ पे जे भी नहीं है। एच हेल्प मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोग आई लिखते हो या जूम इन लिखते हो वो आप लोगों को मैंने सारे बता दिए हैं। इसी तरह आप लोग सारे चेक कर सकते हो फ्रेंड आप लोग, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये जो कर्सर हैं ये समझ आ गए होंगे और आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ हम लोगों को करना चाहिए। और ये जो सारे कर्सर होते हैं ना, ये कर्सर प्रॉपर्टी से ही हम लोग बनाते हैं सारे, सही है। और आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को सही से समझ आ जाएगी। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुल जो प्रोजेक्ट है वो बनाएंगे, तो आप लोग उसका वेट ज़रूर करना, ठीक है।